दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर में देखिए, देश में जारी रहेगा 10% AWS आरक्षण, फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता में सोमवार को 5 सदस्यीय बेंच की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि AWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था पर फैसला सुनाया गया, जिसमें देखिए 5 जजों में से 4 जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया है, जिसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि AWS को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। वहीं देखिए, इस 5 सदस्यीय बेंच में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, S रविंद्र भट्ट, बेला एवं त्रिवेदी एवं जेबा पाड़ीवाला शामिल थे। वहीं इसको लेकर जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 103वां संशोधन वैध है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस फैसले पर सहमति जताई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पीने वालों से ज्यादा सख्ती अब शराब के धंधोबाजों पर होगी। जी देखिए, बड़ी खबर, बिहार में शराब का धंधा करने वालों पर सख्ती और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब के सप्लाई चेन को ध्वस्त करने का निर्देश पुलिस और महानिषेध विभाग को दिया है। वहीं देखिए, सीएम ने बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब के धंधों में लिप्त लोगों पर सख्ती बढ़ेगी। उन्होंने शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को शराबबंदी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। कहा कि शराब के सप्लायर, तस्कर व बेचने वालों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करे। वहीं देखिए, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि पीने वालों की अपेक्षा शराब की तस्करी और इसके धंधे में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करना और उन्हें सजा दिलाना सरकार की प्राथमिकता होगी, पर ऐसा नहीं है कि शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, नए साल में 50 पैसे यूनिट महंगी हो सकती है बिजली। जी देखिए, बड़ी खबर है, अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हो सकती है। आपको बता दें कि बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला दिया है। आयोग ने बिहार में अगले वित्तीय वर्ष यानी 23-24 में 32,587 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति की शर्त के साथ बिजली दर बढ़ाने की याचिका मंजूर की है। पहली खबर में देखिए, बिहार में अचानक बढ़ी ठंड, पटना समेत अन्य जिलों में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा न्यूनतम तापमान। जी देखिए, बिहार में अचानक ठंड बढ़ गई है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर गया है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होते ही पूरे बिहार में मौसम साफ हुआ है। वहीं देखिए, साथ ही उत्तरी पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सप्ताह तक राज्य में ठंड का असर और बढ़ने के आसार है। वहीं देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पटना के न्यूनतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। वहीं देखिए, पिछले 24 घंटे में पटना का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में पहली बार इस स्तर पर तापमान नीचे आया है। राज्य भर में गया सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ न्यूनतम पारा 1.3 डिग्री की गिरावट के साथ ही 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 10 नवंबर के बाद सताएगी सर्दी। पछुआ हवा के कारण दिन शुष्क, रात में हो रही है ठंड, बदलते मौसम में प्रदूषित हुई हवा। जी देखिए, नवंबर का महीना शुरू होने के साथ ही बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। बिहार में इस महीने से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने वाला है। नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह से राजधानी पटना समेत राज्य भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं देखिए, मौसम विभाग के माने तो राज्य भर में पछुआ हवा का प्रभाव है। इसी बीच हवा की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने के कारण फिलहाल तापमान में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। वहीं देखिए, मौसम विभाग के माने तो राज्य भर में यानी कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में ठंड दस्तक दे सकती है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती हवा का प्रभाव और निम्न हवा के दबाव की वजह से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के साथ ही जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हल्की बारिश होने के आसार है। इसके साथ ही 6 और 7 नवंबर को देश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार है। इससे बर्फीली ठंडी हवाएं दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करेगी। इसका प्रभाव से बिहार में 10 नवंबर के बाद रात के साथ दिन में भी तापमान में गिरावट होने के आसार है। खबर में देखिए, तेजस्वी ने किया एशिया के सबसे बड़े पशु मेले का उद्घाटन, 7 दिसंबर तक होगा आयोजन।
जहाँ देखिए बड़ी खबर, रविवार को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय के अलावा सांसद राजीव प्रताप रूडी, बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता के अलावा कई विधायक भी मौजूद रहे। वहीं देखिए इस उद्घाटन के साथ ही 32 दिवसीय विश्व परिषद सोनपुर मेले का शुभारंभ हो गया है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के उद्घाटन अवसर पर मुख्य सांस्कृतिक पंडाल में उप मुख्यमंत्री व अन्य विशिष्ट अतिथियों को मंच पर पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह व शाल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही देखिए सोनपुर पशु मेले का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नेसारण जिला प्रशासन द्वारा निर्मित मेला ऐप का भी लोकार्पण किया। बता दें कि इससे पहले इस मेले का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले थे, लेकिन पिछले दिनों पैर और शरीर के अन्य जगहों पर लगे चोट के कारण वह नहीं कर सके। बड़ी खबर में देखिए कोढ़नी विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे मुकेश सहनी, 16 नवंबर को करेंगे नामांकन। यह देखिए बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के साथ ही अब कोढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कोढ़नी विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी ने पहले ही दावा ठोक दिया था, अब उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक 16 नवंबर को मुकेश सहनी कोढ़नी सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि आने वाले 3 से 4 दिनों के भीतर चुनावी रणनीति तय कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कोढ़नी उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 16 नवंबर को भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए बिहार में सरसों तेल के साथ रिफाइंड के दाम बढ़े, घरेलू बजट पर पड़ेगा खासा असर। जहाँ देखिए खाद्य तेल मंडी में उबाल आ गया है। उम्मीद थी कि त्योहार की मांग पूरी करने के बाद भाव नीचे आएंगे, लेकिन इसके उल्टे सरसों तेल, सोया रिफाइंड और पाम रिफाइंड की कीमत बढ़ गई है। वहीं देखिए सर्वाधिक तेजी पाम रिफाइंड में है। इसकी कीमत में 15 रुपए प्रति लीटर की तेजी आई है। अन्य खाद्य तेल 10 रुपए प्रति लीटर महंगे हुए हैं। इससे घरेलू बजट पर खासा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि पहले सरसों तेल का भाव 150 से 175 रुपए लीटर था, यह बढ़कर 160 रुपए से 185 रुपए लीटर हो गया। वहीं सोया रिफाइंड का भाव 140 से 150 रुपए लीटर था, जो बढ़कर 150 से 160 रुपए लीटर हो गया है। वहीं पाम रिफाइंड का भाव ज्यादा बढ़ा है। इसका भाव 105 रुपए लीटर था, जो अब 120 रुपए लीटर हो गया है। इसकी कीमत 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। देखिए बिहार में शराब पीने वाले अब नहीं छुपा पाएंगे अपनी पहचान। जब देखिए बड़ी खबर है, शराब पीकर पकड़े गए शख्स के लिए पहचान छुपाना अब मुमकिन नहीं होगा। उसने पहली दफे शराब पी है या दूसरी बार, इसका पता तुरंत चल जाएगा। वहीं देखिए अब ऐसे लोगों की पहचान के लिए राज्य सरकार जल्द ही आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था करने जा रही है। शराब पीकर पकड़े गए आरोपितों को जुर्माने पर छोड़ने से पहले उनके नाम पता पर आधार डेटाबेस से रजिस्टर्ड किया जाएगा। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद यदि कोई दोबारा शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो वह लाख कोशिश के बाद भी अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा। वहीं देखिए मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शराब पीकर पकड़े जाने वाले लोगों की आधार से पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले के मद निषेध कार्यालयों में आधार प्रमाणीकरण केंद्र खोला जाएगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार के राजधानी पटना से 2 दिन 4 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलेगी। जब देखिए सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा मेले पर भीड़ के मद्देनजर पमोरे 7 व 8 अक्टूबर को 4 जोड़ी मेला स्पेशल सवारी गाड़ी चलाएगा। 7 एवं 8 नवंबर को छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर एवं सोनपुर, बछवाड़ा, बरौनी खंड पर अस्थायी रूप से कुछ गाड़ियों को 1-1 मिनट के अतिरिक्त ठहराव दिया जा रहा है। वहीं देखिए 7 व 8 नवंबर को चलने वाली ट्रेनों में 05202 और 05201 सोनपुर, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, वहीं 05203 और 05204 सोनपुर, छपरा, सोनपुर, वहीं 05205, 05206 सोनपुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर और 05251 और 05252 सोनपुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर मेला स्पेशल चलाने की तैयारी की जा रही है। खबर में देखिए राज्य में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से 1.5 करोड़ कन्याएं लाभान्वित होगी। जहाँ देखिए इस वर्ष राज्य के करीब 1.5 करोड़ कन्याएं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ उठा पाएगी। वहीं देखिए योजना को तेज कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिका शिशु मृत्यु दर कम करना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, जन निबंधन, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, लड़कियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वहीं देखिए जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंदर अधिक से अधिक लाभुकों को पंजीकृत कराने के लिए प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र परियोजना स्तर पर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या के जन्म पर 2000 रुपये, कन्या के शिशु के 1 वर्ष होने पर 1000 रुपये, कन्या के 2 वर्ष पूरा होने पर पूर्ण टीकाकरण कराने के उपरांत वहीं कन्या के शिक्षा हेतु पोशाक के लिए प्रति वर्ष 600 रुपये, कक्षा 1 से 2 वहीं कक्षा 3 से 5 तक प्रति वर्ष पोशाक हेतु 700 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक प्रति वर्ष पोशाक के लिए 1000 रुपये, वहीं कक्षा 9 से 12 तक प्रति वर्ष पोशाक हेतु
1500 रुपये, अविवाहित कन्या के इंटरमीडिएट पास करने पर 25,000, वही स्नातक होने पर 50,000 तथा कक्षा 7 से 12 तक प्रति वर्ष किशोरी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 300 देने का प्रावधान है। में देखिए बिहार ने ठंड ने दस्तक दे दी है, गिरने लगा है तापमान, ग्रामीण इलाकों में छा रहा है कोहरा, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण सबसे ज्यादा गर्म। जी देखिए बिहार में मौसम में लगातार बदलाव जारी है, ग्रामीण और नदी से सटे इलाकों में धुंध और कोहरे की स्थिति अब बनने लगी है। वहीं देखिए मौसम विभाग की माने तो बिहार में अभी पछुआ हवा की वजह से सुबह और शाम में हल्की ठंडी का एहसास हो रहा है। वही ग्रामीण इलाकों में लोग पूरी तरीके से गर्म कपड़े का प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं। वहीं देखिए मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार में ठंड की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ग्रामीण और नदी से सटे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। वहीं देखिए मौसम में बढ़ रही ठंड को लेकर डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधान रहने की सलाह दी है। डॉक्टर के मुताबिक मौसम में हो रहे बदलाव से सावधान रहने की जरूरत है। में देखिए बिहार पुलिस में 16 नवंबर को बहाल होंगे 10,459 नए पुलिसकर्मी, सीएम नीतीश कुमार देंगे नियुक्ति पत्र। जी देखिए बड़ी खबर, बिहार पुलिस में बहाल हुए 10,459 नए पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में सभी सफल पुलिसकर्मियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं देखिए सीएम द्वारा नियुक्ति पत्र पाने वालों में 8,246 सिपाही एवं 2,213 अवर निरीक्षक शामिल होंगे। इस बात की जानकारी बिहार के पुलिस मुख्यालय ने दी है। बिहार पुलिस के मुख्यालय द्वारा बताया गया कि पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है, जो कि 16 नवम्बर को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में देखिए बिहार के स्कूली विद्यार्थियों के खाते में 15 नवंबर तक पहुंचेंगे छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं के 5,000 करोड़ रुपए। जी देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभों की योजनाओं की राशि इस माह की 15 तारीख तक डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग का डीबीटी कोषांग इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। संभव है कि 15 नवम्बर को समारोह पूर्वक 75% हाजिरी की अनिवार्यता पूरी करने वाले लाखों बच्चों के खाते में विभिन्न योजनाओं की तकरीबन 5,000 करोड़ की राशि भेजी जाएगी। आपको बता दें कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इस शैक्षणिक सत्र में मुख्यमंत्री साइकिल योजना की राशि नहीं मिल पाई है। साइकिल के साथ ही पोशाक, छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन योजना तथा किशोरी स्वास्थ्य योजना की राशि से स्कूली विद्यार्थी अब तक वंचित है। अब जाकर करीब 5,000 करोड़ रुपए लाभों की योजनाओं के मद में छात्र छात्राओं को देने पर वित्त विभाग की मोहर के बाद शिक्षा विभाग बच्चों तक पहुँचाने में जुट गया है। वही बड़ी खबर में देखिए सूबे के कई शहरों के बीच चलेगी 62 नई बसें। जहाँ देखिए राज्य के भीतर एक से दूसरे शहर के बीच 62 बसों का परिचालन होगा। बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए 38 बसें चलाई जाएगी। वहीं देखिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लोक निजी भागीदारी के तहत इन बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए इच्छुक एजेंसियों से 30 नवम्बर तक आवेदन मांगा गया है। वहीं देखिए विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार के अंदर और राज्य के झारखंड के बीच विभिन्न शहरों के लिए रिक्तियां सामने आई है। यात्रियों को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम ने इन खाली रूटों पर बस चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही आपको बता दें कि इसके तहत पटना से सीतामढ़ी के बीच 11, लखीसराय से पटना के लिए 4, नवादा से बिहार शरीफ के लिए 8, मधुबनी से पटना के लिए 5, पटना से नवादा के लिए 4, पटना से पूर्णिया के लिए 2, पटना से निर्मली के लिए 2, वहीं पटना से दरभंगा के लिए 2 और पटना से पाली के लिए 2 बसें चलाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।